अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है पीडीएम्स डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है जब आप किसी टफ सिचुएशन में हो और उसमें मुश्किल फ़ैसले करो। तो इसको शुरू करते हैं। द पोजीशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज़ वर्किंग हार्ड टू मेक इट्स फाइनल लाहौर जलसा अ सक्सेस ऑन दिसंबर 13 दिसंबर को इनको लाहौर में एक जलसा करना है, पीडीएम को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। उसके लिए ये अपना काम कर रहे हैं। द पीएमएलएन इज़ द होस्ट फॉर द इवेंट एंड इज़ यूटिलाइजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज टू गैदर अ सिग्निफिकेंट क्राउड। ज़ाहिर है पीएमएलएन का इलाका है लाहौर, और वो सब जगह से पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो मेहमान नवाजी करेंगे जलसे की और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड जमा कर सकें। इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टी टू फ्लैक्स इट्स इलेक्टोरल मसल्स इन इट्स होम बेस। इसमें पहला जो वर्ड है एक फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है शो ऑफ करना, और इलेक्टोरल मसल्स का मतलब है कि उनके हलकों से ही इलेक्ट हुए हुए लोग। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है उन पीएमएलएन के लिए कि वो इस बात इस बात को साबित कर सकें कि उनकी अपने इलाके में कितनी पावर है और कितने उनके चाहने वाले हैं उनके इलाके में। हाउएवर द बिगर क्वेश्चन इज़ व्हाट आफ्टर लाहौर। सवाल तो ये है कि लाहौर का जलसा भी आखिरी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। दिस इज़ वेयर द पीडीएम इज़ स्ट्रगलिंग टू कम अप विथ अ यूनिफाइड स्ट्रेटजी। यूनिफाइड मतलब कि एक चीज़ पे मुत्तहिद हो जाना, और स्ट्रेटजी मतलब कि लाहे अमल, आगे क्या करना है। तो ये कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को जलसा होगा लाहौर में। यहाँ तक तो इनका प्लान था कि मुत्तहिद होकर चलेंगे पीडीएम के अंडर, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। एज़ पर द ओरिजिनल प्लान अनाउंस्ड एट अ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस अर्लियर। एक प्लान जो है वो अनाउंस हुआ था मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में पहले। द पीडीएम इज़ शेड्यूल टू गिव अ कॉल फॉर अ लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, कि पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देगी इस्लामाबाद में। हाउएवर देयर आर न्यूमेरस कॉम्प्लिकेशंस। न्यूमेरस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। दैट माइट नॉट मेक दिस अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द जलसा कैंपेन, जिसने लेकिन ऐसी बहुत सी मुश्किलात हैं जो कि इस जलसे की जो कैंपेन है इसको आगे एक्सटेंड ना कर सके, या हो भी तो ऐसे नॉर्मली नेचुरली एक्सटेंड ना हो। JUIF जमियत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान। चीफ मौलाना फजलुर रहमान इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मतलब होता है कि कुछ जो बंदा एक थ्योरी दे या कोई आइडिया दे। जो फजलुर रहमान है वो प्रोपोनेंट हैं इस तहरीक के पूरे, कि इसका जो मेन बंदा है वो मौलाना फजलुर रहमान है। फॉर द मार्च टू इस्लामाबाद एंड सब्सिक्वेंट रेजिग्नेशंस फ्रॉम द असम्बलीज, के इस्लामाबाद में मार्च करेंगे और सब्सिक्वेंट मतलब कि उसके बाद, मार्च के बाद असम्बली को रेजिग्नेशन देंगे। सिंस ही हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसड अ सोलो मार्च लास्ट ईयर जो है उन्होंने अकेले ही मार्च निकाला था। एंड सेंस्ड द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट, और फिर उसको उन्होंने महसूस किया था कि उस मार्च का या उस इवेंट का असर क्या पड़ा था। ही सीम्स बेटर प्लेस्ड टू मेक इट हैपन। उन्होंने महसूस किया था कि हाँ ये कामयाब चीज़ है और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे बड़े पैमाने पे। द आउटर पीडीएम पार्टीज ऑल्सो रिकोगनाइज द JUIF कार्डर्स। कार्डर्स होता है कि कुछ लोगों की एक फ़ोर्स बना देना खुद से। तो पीडीएम पार्टीज़ जो हैं वो सारी, इनके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा, उन्होंने भी ये देखा कि जो JUIF के जो कार्डर्स थे, यानी कि उनके जो वॉल्टियर्स थे, डिसिप्लिन्ड एंड हार्डी। एक तो डिसिप्लिन थे और ऐसे थे कि हार्ड टू डिफीट थे, एज दे आर, और जैसा कि वो थे, जैसा उन्होंने महसूस किया ये वैसे ही थे। विल बी क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ द मार्च। क्रूशल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम। तो जो दूसरे पीडीएम के मेंबर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मौलाना फजलुर रहमान का एक जो है असर है अपनी पार्टी पर, और ये काफ़ी क्राउड जमा कर सकते हैं, और जैसे इन्होंने फोर्स तैयार की तो इनका काफ़ी रोब है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर प्रोपोनेंट बना दिया जाए तो ये मार्च की या जलसे की कामयाबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस गिव्स द मौलाना सिग्निफिकेंट लेवरेज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम दिस स्टेज ऑनवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है मौलाना फजलुर रहमान को एक सिग्निफिकेंट लेवरेज देगी। लेवरेज का मतलब होता है एक ग्रिप या होल्ड।
in decision making from this stage. The PMLN leaders is also leaning मतलब झुकाव towards a harder line ever since Nawaz Sharif has taken a strong position against the role of the establishment. हार्ड लाइन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर कोई एक्सट्रीम पे कोई चीज़ चली जाए, तो उसी से निकला है हार्डर लाइन। तो ये कह रहे हैं कि PMLN की जो लीडरशिप है उसका झुकाव भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ है कि बस ये इमरान खान गवर्नमेंट जो है इनसे इस्तीफ़ा लेना ही है। कब? एवर सिंस नवाज शरीफ हैज़ टेकन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट द रोल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ ने जब से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जैसे कि वो बार बार बातें भी करते रहते हैं। There may be many within the party who are not comfortable with the resignation option. पार्टी में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि रेजिग्नेशन के जो ऑप्शन है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते। बट गिवन द प्रीवेलेंट मूड ऑफ, प्रीवेलेंट का मतलब है गालिब, जो गालिब आया हुआ हो, या लेकिन इससे मकसद इसमें है कि प्रीवेलेंट मूड मतलब कि अब जो लीडरशिप है उसका जो मूड होगा वही करना पड़ेगा, चाहे रेजिग्नेशन देने का इनका ये कंफर्टेबल हो रेजिग्नेशन देने में या नहीं, लेकिन जो प्रीवेलेंट मूड होगा यानी कि जो लीडरशिप का मूड होगा इन्हें वही करना पड़ेगा ऑफ टॉप लीडरशिप। दे मे नॉट हैव मच ऑफ अ चॉइस इफ़ द डिसीजन इज़ इंडीड मेड। इनके पास रेजिग्नेशन देने के अलावा कोई और चॉइस होगी नहीं अगर डिसीजन जो है बिल्कुल पक्का हो चुका होगा लीडरशिप की तरफ से। However, the PPP has been uneasy with this action of last resort. लेकिन PPP जो है इस ये जो लास्ट वाली बात है रेजिग्नेशन की, इसके साथ वो मुत्तफिक नहीं है। अनईजी मतलब इनके साथ वो इत्तेफाक राय नहीं रखती। इट इज़ द ओनली पार्टी अमंग द अलायंस, अलायंस मतलब गठजोड़, दैट हैज़ a government to lose if a opposition decides to take the resignations route. अभी ये सिर्फ PPP है जिनके पास भले सूबे में हुकूमत है लेकिन है, इसीलिए ये अनईजी है इस डिसीजन के साथ कि अगर ये भी सारे इस्तीफ़े दे देते हैं तो इनकी सूबे से भी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ये रेजिग्नेशंस रूट जो है इसको ये नहीं चुन रहे, इसके साथ ईजी नहीं है। इन एडिशन द रैपिड स्केलेटिंग कोविड-19 सिचुएशन, स्केलेट मतलब बढ़ती हुई, तेज़ी से बढ़ती हुई, ऊपर जाती हुई सिचुएशन इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द अपोजिशन टू कीप पब्लिक ओपिनियन ऑन इट्स साइड। लेकिन जो कोविड-19 की पोजीशन अभी चल रही है और मुसलसल बढ़ती जा रही है, इससे इनके लिए मुश्किल होगा कि ये जो जलसे वगैरह की जो चीज़ें हैं या पब्लिक गैदरिंग है इसको जारी रख सकें। येट अपोजिशन लीडर्स ऑल्सो बिलीव दैट इफ़ दे पोस्टपोन देयर एजिटेशन, एजिटेशन मतलब कि तहरीक, अपोजिशन ये भी सोचती है कि अगर हम ये पोस्टपोन कर दें, मनसूख कर दें अपनी तहरीक को, एक्टिविटीज़ टिल द इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, जब तक कि ये इन्फेक्शन जो है कोविड-19 का ये कंट्रोल में आ जाए। इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अ मोमेंटम अगेन, लेकिन ये फिर अभी जो गर्मा गर्मी है ये दोबारा इसको डेवलप करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन दिस टफ सिचुएशन, इस मुश्किल सिचुएशन में द PDM में रिजॉर्ट टू एन एक्सपेडाइटेड शेड्यूल फॉर इट्स सब्सिक्वेंट एक्शंस। रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना या किसी चीज़ पे बेस करना। एक्सपेडाइटेड का मतलब होता है एक्सिलरेशन या किसी चीज़ में तेज़ी, और सब्सिक्वेंट का पहले बताया है कि बाद में कोई डिसीजन लेना। तो PDM जो है वो सहारा लेगी, एक तेज़ी से शेड्यूल बनाएगी कि बाद में क्या एक्शंस लेना है। हाउएवर दिस स्टिल डज नॉट मेक इट क्लियर हाउ द अपोजिशन इंटेंट्स का मतलब है प्लान, इंटेंट्स टू सेंड द गवर्नमेंट पैकिंग बिफोर द सेनेट इलेक्शंस इन मार्च। लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं होता कि जलसों से ये अपोजिशन को अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को घर कैसे भेजेगी सेनेट इलेक्शन से पहले, ये बात क्लियर नहीं है। द एक्सटेंडेड धरना में क्रिएट अ कंटिन्यूस न्यूज़ इवेंट एंड जनरेट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। न्यूज़ चैनल्स की जीनत बन सकती है और प्रेशर भी बन सकती है गवर्नमेंट पे, लेकिन बट इज़ अनलाइकली दैट इट वुड कंपेल द गवर्नमेंट टू रिज़ाइन। लेकिन फिर भी ये कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, फिर भी गवर्नमेंट को इस बात पे फोर्स नहीं कर पा रही इन चीज़ों से कि वो रिज़ाइन करे। द PDM may have created the right optics for a spirited campaign, but after its last jalsa in Lahore, ये हो सकता है कि PDM ने अपनी
आगे का लाए अमल बना के रखा हो, may have created the right optics, कोई इन्होंने फैसला किया हुआ हो फॉर द स्पिरिटेड कैंपेन। स्पिरिटेड का मतलब है वाइटल, कोई एक और बेहतरीन कैंपेन के बारे में इन्होंने सोचा हुआ हो, लेकिन आफ्टर लाहौर जलसा it may realize that its objective of sending the government packing is still not within reach। तो ये लाहौर जलसे के बाद एक और जो है वो लाए अमल बनाएंगे और उसको पब्लिक में बताएंगे। तो इस बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट को वापस भेजने के जो इनका एक सफ़र है वो अभी तक भी मंजिल उसकी दिख नहीं रही है, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि ये गवर्नमेंट को कब वापस भेजेंगे। फॉर दैट टू हैपन, और इसके होने के लिए द अपोजिशन विल नीड टू फिगर आउट व्हाट रियलिस्टिक ऑप्शंस इट हैज़ इन इट्स पॉलिटिकल आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब है आर्म्स या फिर हथियार। और गवर्नमेंट वापस जाए इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए इनको रियलिस्टिक ऑप्शंस पे गौर करना होगा। ये सिर्फ धरनों और जलसों से कुछ भी नहीं होगा, और इनको अपने पॉलिटिकल आर्सेनल्स यानी कि पॉलिटिकल वेपन्स इस्तेमाल करने होंगे कि आगे क्या फ़ैसला किया जाए। इसी के साथ आज का एडिटोरियल इख्तिताम पज़ीर होता है। कोई सजेशन हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमें ज़रूर बताएं। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।